अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू के विड्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको यामाहा YBR125G, YBR125 और YB125Z इन सब का एक ही प्रोसीजर है। इनके जो फ्रंट फॉक्स होते हैं या जो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, उनकी जो सील होती है जो कि ऑयल को होल्ड करके रखती है इसके अंदर, उसको चेंज करने के तरीका आपको बताऊंगा। अगर आपके शॉक एब्जॉर्बर फ्रंट वाले जो है उस पर ऑयल आने लग गया है, जो इंटरनल जो अंदर वाला रॉड होता है उसके ऊपर ऑयल लगने लगे, इसका मतलब है आपकी जो शॉक्स की जो सील है वो डैमेज होगी। तो उसको चेंज करने का तरीका इस वीडियो में आपको बताऊँगा। सबसे पहले आपने फ्रंट फॉक्स को रिमूव कर लेना है बाइक से, जिसका प्रोसीजर मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ। उसको रिमूव करने के बाद इसके टॉप पे जो बोल्ट है उसको खोलेंगे और ये एल का बोल्ट होता है, तो हम टी की मदद से इस बोल्ट को खोल के रिमूव कर देंगे। बोल्ट रिमूव करने के बाद इसके अंदर से एक स्पेसर निकलेगा जो कि पाइप की शेप में, उसके नीचे एक वाशर होगी और साथ में स्प्रिंग होगा। उसके बाद आपने फॉर्क को उल्टा कर देना है, उसमें से ऑयल निकाल देना है और ऑयल आपने सही जगह पे ड्रेन कर देना, निकाल देना है, ताकि आपकी कोई जगह गंदी ना करे। इसके बाद जिस साइड से हमने इसका बोल्ट रिमूव किया था, स्प्रिंग वगैरह निकाले थे, उसी साइड से आपने कोई रॉड या फिर ये जो टी हम यूज़ कर रहे हैं आपने इंसर्ट कर देनी। इसके अंदर आपने इंगेज कर देनी। अंदर एक जगह पे क्लिक होता है छोटा सा, उसके अंदर ये बैठ जाती है और इसके नीचे आप देखेंगे तो ये इसके अंदर एल की का बोर्ड लगा होता है और ये 10 नंबर का होता है। तो एल की मदद से, या इसको हेक्स की भी कहते हैं, या आपने इसके अंदर बैठा देनी है और उसको खोल लेना है। और अपनी आसानी के लिए और बेहतर ग्रिप के लिए आपने एडजस्टेबल के जरिए से निचले शॉक को होल्ड कर लेना है और ये जो एल की है इसको आपने किसी टूल की मदद से, यानी किसी टूल के अंदर इंगेज कर देना है। जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये टीप आना है, इसके अंदर हमने इंगेज किया और उसको खोल लिया है। तो इस तरह ये आसानी खुल जाएगा और ग्रिप भी मजबूत रहेगी। बोल्ट को रिमूव करने के बाद फॉर्क का जो बॉटम पार्ट है वो निकल आएगा बाहर, तो उसको आपने निकाल के साइड पे रख देना है। अब इसके नीचे ये पंप होता है जिसको सिलेंडर कंप्रेसर भी कहते हैं। ये आमतौर पे बआसानी निकल आता है, लेकिन ये ज़रा फंस गया था, निकल नहीं रहा था, तो उसको एक तरीके से फिर निकालना पड़ा। इसके लिए इसके ऊपर हमने स्पैनर रखा और ऊपर से हैमर से हिट किया, तो ये जो उसका पंप था ये बाहर आ गया। ये आप देख सकते हैं, ये पंप है और साथ में इसका बुश है, ये दोनों बाहर आ गए। इस ऑयल सील को बाहर निकालें। तो ये रही वो डैमेज्ड ऑयल सील जो कि बाहर आ चुकी है। और ये सील जब डैमेज होती है तो आपके शॉक के ऊपर जो फ्रंट फॉक्स होते हैं उसके ऊपर ऑयल आने लग जाता है। और जब भी ऑयल आपको नजर है अपने फ्रंट फॉक्स पे, तो आप फ़ौरन इस सील को चेंज करवाएं। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो ऑयल निकलता जाएगा, ऑयल भी शॉक में कम होगा, परफॉर्मेंस भी कम होगी, और फिर अगर आप इसको ज़्यादा इग्नोर करेंगे तो वो काफ़ी हद तक डैमेज हो सकते हैं। अब चूंकि फ्रंट फॉक हमारा कंप्लीटली खुल चुका है, तो उसके सारे जो हम इंटरनल एक्सटर्नल ट्यूब और जितने भी अंदर से हमने कंपोनेंट्स निकाले उन सबको पेट्रोल से अच्छी तरीके से हमने वॉश करके साफ़ कर देना है।
अब जो हमारे पास पंप है वो जो शॉक का इनर ट्यूब होती है, जो फ्रंट फॉक की इनर ट्यूब होती है, उसके अंदर ऊपर से डालेंगे, थोड़ा सा हिलाएंगे तो वो नीचे से बाहर आ जाएगी। उसके बाद नीचे से आपने कोई रॉड रख देना है, या फिर जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास टी रॉड है, इसको हमने इसके नीचे रखा ताकि नीचे वापस ना जाए। और इसको नीचे रख के उसके बाद जो पंप नीचे से बाहर निकला होगा उसके ऊपर इस बुश को बिठा देना है। बुश के ऊपर हैमर से आप हल्का हल्का हिट करेंगे तो ये थोड़ी सी बैठ जाएगी इसके अंदर। तो इस लेवल पे लाके आपने इस बुश को बिठा देना है। उसके बाद जो इसका फ्रंट फॉक का जो एक्सटर्नल या नीचे वाली जो ट्यूब है बड़ी वाली, वो उसके ऊपर आपने बिठा देनी है। और बिठाने के बाद जो वो बुश है वो नीचे से आके जो उसका बॉटम बिल्कुल हिस्सा है उसमें आके बैठ जाएगा। और उसके बाद जो एल की वाला बोल्ट है वो आपने इसके अंदर इंगेज करके, मतलब उसके अंदर डाल के आपने अच्छे से टाइट कर देना है। के लिए मालूमाती साबित हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, के विड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी नई वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन